हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने इस चैनल पर उत्तराखंड पुलिस के जो रिटर्न एग्जामिनेशन है एसआई और कांस्टेबल के लिए, तो उससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें हम जीएस, उत्तराखंड जीके एंड हिंदी, इन तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे। उत्तराखंड के लिए हम परीक्षा वाणी बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 के एमसीक्यूज़ आपको डिटेल वर्जन में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। और जीएस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 20 पार्ट्स और इंडियन ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4 है। आई होप आपको ये वीडियोस एंड सीरीज़ बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों के लिए भी ये वीडियोस काफ़ी फ्रूटफुल रहें, आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी वेस्टर्न कोस्ट का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? नाहवा, मार्मुगांव, टूटीकोरिन एंड कोची। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टूटीकोरिन। ये सारे क्या हैं? ये इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, इंडिया के क्या हैं? मेजर पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। तो कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, ठीक है, मुंबई पोर्ट को नाहवा पोर्ट भी कहते हैं। मर्मुगांव, मैंगलोर, कोचीन, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कलकत्ता। तो ये सारे क्या है? वेस्टर्न कोस्ट में है, और ये सारे ईस्टर्न कोस्ट में हैं। तो आपको वेस्टर्न कोस्ट वाला नहीं है, तो टूटीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है, और ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न कोस्ट में है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा टूटीकोरिन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री। यानी इंडिया किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं। मैं वेस्ट टू ईस्ट आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान, यहाँ पर है अफ़गानिस्तान, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है? बांग्लादेश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हर यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, हर देश की सीमा दे रखी है। सब बांग्लादेश 4000, चाइना 3488। ठीक है, तो ये सब आपको सीक्वेंस में लगा लेना है। और यहाँ पर इंडियन कोस्ट लाइन की भी क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है। तो आप सभी को सीक्वेंस में याद करना है इसे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया बिकॉज। यानी जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, ठीक है, भारत के लिए भौगोलिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? ये अब देखिए, जब अर्थ को हम डिवाइड करते हैं तो जो ये ऐसी रेखाएं हैं पैरेलल, तो इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, और जो ये खड़ी रेखाएं हैं तो इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इसमें से जो इक्वेटर है, ठीक है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये नॉर्दर्न वाला पार्ट हो गया, ये साउथ वाला पार्ट, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड की बात है, ठीक है, इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन लाइन है, यह है 0 डिग्री, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, जीएमटी लाइन भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के बेस पे पूरी अर्थ का जितनी भी दुनिया में देश है, इसके अकॉर्डिंग क्या करता है? टाइम को सेट करते हैं। टाइम को सेट किया जाता है तो किसके कारण? प्राइम मेरिडियन, जो कि लंदन से होके गुजरती है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे हम करते हैं। तो ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इधर वाला ईस्ट पार्ट कहलाता है और इधर वाला वेस्ट पार्ट कहलाता है। जैसे सपोज़ अगर यहाँ पे 12 बजे हैं, ठीक है, दिन के क्या बजे हैं? 12 बजे हैं प्राइम मेरिडियन में, ठीक है, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, तो इधर को जो टाइम होंगे इसी टाइम पे, तो ये आगे होंगे। इधर वाले जितने भी इससे ईस्ट साइड को हैं, यहाँ को 12 बजे के बाद जो आगे वाला टाइम, यहाँ कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, ठीक है, ऐसे बज रहा होगा। और जो वेस्ट साइड को है, यहाँ पे
11, 10, 9, ठीक है, ये बजा होगा। सपोज़ अगर इंडियन प्राइम मेरिडियन में 12 बजे है तो इंडिया में इस टाइम पे शाम के 5:30 बजे होंगे, और सेम इधर को अमेरिका में अप्रॉक्स दिन के 9 बजे होंगे, ठीक है, सुबह के 9 बजे होंगे। तो इसलिए प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग टाइम क्या होता है, सेट किया जाता है, और ये इन जो लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे किया जाता है। तो इधर को अगर हम बढ़ेंगे इस साइड को तो हम टाइम से आगे को बढ़ेंगे, और इधर को बढ़ेंगे तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, हम पीछे बढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड को हमने टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीनविच वाला है, जो इंडिया है वो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, 5:30 पे, 5:30 डिग्री आगे है। तो इंडिया की जो लैटिट्यूड लाइन है वो 82.5 डिग्री है। इसी के बेसिस पे क्या करते हैं हम, इंडिया का टाइम सेट करते हैं। अगर हम किसके बारे में, जीएमटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अगर जीएमटी में कितना बज रहा है, 12 बजा है दिन का, तो यहाँ पर इंडिया में उसी टाइम पे कितना बजा होगा, 5:30 बजा होगा। क्यों? क्योंकि हम जो ग्रीनविच लाइन है इससे कहाँ को है, ईस्ट में है, यानी आगे की तरफ को है, समझ गए। तो ये लाइन कहाँ से होके जाती है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज से होके गुजरती है। तो यहाँ पर आपके पास ये लिस्ट है, जो इसे बोलते हैं आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से होके जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो आपसे ये सीक्वेंस से पूछ सकता है, वह कितना नॉर्थ से साउथ को सीक्वेंस बताएं स्टेट का जहाँ से आईएसटी लाइन होके गुजरती है। तो पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, 5.5 घंटे क्या है, आगे है। अगर लंदन में जीएमटी लाइन में 12 बजे हैं दिन के, तो अभी हमारे वहाँ पर शाम के 5:30 बजे होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ पड़ती है, ये काराकोरम रेंज में पड़ती है, यहाँ पे K2। वेयर इन इंडिया कैन मशरूम रॉक बी फाउंड, तो मशरूम रॉक कहाँ पाया जाता है, थार डेजर्ट में। देखिए जो यहाँ पर पहाड़ होते हैं रेत के, तो हवा क्या करती है, इनको यहाँ से साइड से काट देती है, ठीक है, और ये मशरूम जैसे शेप बना देते हैं इस टाइप में। ऊपर से ऐसे ही रहते हैं सेम चपटे, और नीचे से पतले हो जाते हैं, तो ये मशरूम जैसे लगते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, ये थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। इंडियन डेजर्ट इज़ कॉल्ड, यानी जो भारत में मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसे क्या कहा जाता है, थार कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये जो चाइना का है इसे गोबी कहा जाता है, और दूसरा क्या था हमारे पास ऑप्शन में, सहारा। तो सहारा आपके पास ये 5th नंबर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है सहारा, और तीसरा था अटाकामा डेजर्ट 3rd नंबर का, तो ये है। तो यहाँ से आप एक एक करके मैच कर लेंगे कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है। कंचनजंगा इज़ सिचुएटेड इन, तो कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा ये है इंडिया और ये सिक्किम में मौजूद है, इंडिया और नेपाल बॉर्डर में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सिक्किम है, ठीक है, और ये नेपाल है। तो इसके बॉर्डर में क्या है, कंचनजंगा हिल मौजूद है। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज़, ठीक है, तो डेक्कन पठार है, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में साइड में क्या पड़ता है, तो ये पड़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हम अपने जो इंडिया है इसको जो कई सारे ज्योग्राफिकल कंडीशन में वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लेट्यू जो है इतने राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटका, मध्य तेलंगाना, इन तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट कौन सा है, याला है। तो यहाँ पर कौन सा क्या पड़ता है, छोटा नागपुर पड़ता है, ठीक है। ये भी एक प्लेट्यू है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू क्या पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है।
नेक्स्ट है वेयर डिड अ मेजर अर्थक्वेक टेक प्लेस इन इंडिया 1999। तो 1999 में भारत में एक बड़ा भूकंप आया था। तो ये कहाँ आया था? ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया था। उस टाइम पर ये यूपी का पार्ट था, लेकिन अभी क्या है, उत्तराखंड का पार्ट है। तो ये 99 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया था और बहुत ख़तरनाक हाई लेवल का अर्थक्वेक था। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंडियन ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।